आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार ऑफ द गिवन फिगर, कि ये जो फिगर दी गई है इस फिगर का x बार और y बार की वैल्यू मालूम करें। यानी दूसरे अल्फाज में हमने इस फिगर का सेंट्राइड मालूम करना है। तो सेंट्राइड मालूम करने के लिए भी हम x बार और y बार की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने सेंट्राइड का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि आप इस फिगर का x बार और y बार की वैल्यू मालूम करें। तो किसी भी फिगर का सेंट्राइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करते हैं, जिनमें एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस होता है जिसको x एक्सिस कहते हैं और दूसरा वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस होता है जिसको y एक्सिस कहते हैं। और इन दो रेफरेंस एक्सिस की मदद से फिगर का सेंट्राइड मालूम किया जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस ड्रा करेंगे। तो ये हमने दो रेफरेंस एक्सिस ड्रा कर लिए। ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस है जिसको x एक्सिस कहते हैं और ये वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस है जिसको y एक्सिस कहते हैं। अब हमने इन दो रेफरेंस एक्सिस की मदद से इस फिगर का सेंट्राइड मालूम करना है, यानी इस फिगर के x बार और y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो रेफरेंस एक्सिस ड्रा करने के बाद हमने दूसरा काम ये करना है कि इस फिगर को सादा ज्योमेट्रिकल अशकाल में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा देंगे जिससे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा देंगे जिससे एक ये रेक्टेंगल या एक बॉक्स बन जाएगा। तो इस तरह डिवाइड करने से ये टोटल 3 फिगर्स बन गई। अब हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको फिगर नंबर 1 कह देते हैं, इसको फिगर नंबर 2 कह देते हैं और इसको फिगर नंबर 3 कह देते हैं। ये हमारे पास 3 फिगर्स आ गई। तो इस फिगर 1 का सेंटर यहाँ पर होगा, इस फिगर 2 का सेंटर यहाँ पर होगा और इस फिगर 3 का सेंटर यहाँ पर होगा। तो ये हमने तीनों फिगर्स के सेंटर मार्क कर दिए। तो अब हम x बार और y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x बार और y बार की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हम तीनों फिगर्स का एरिया मालूम करेंगे, यानी एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2 और एरिया ऑफ फिगर 3। ये हम तीनों फिगर्स का, तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया मालूम करेंगे। उसके बाद x बार की वैल्यू निकालने के लिए हम x1, x2 और x3 की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद y बार की वैल्यू निकालने के लिए हम y1, y2 और y3 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पहली रेक्टेंगल का एरिया यानी एरिया 1 मालूम करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो इस फर्स्ट रेक्टेंगल की बेस हमारे पास 600 मिलीमीटर है और हाइट 300 मिलीमीटर है। तो बेस की जगह हम 600 लिखेंगे इंटू हाइट हमारे पास 300 मिलीमीटर है। इस तरह पहली फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा 1,80,000 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी हमने पहली रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 600 मिलीमीटर है और हाइट 300 है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस पहली रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 1,80,000 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 1,80,000 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया 2 मालूम करेंगे, यानी इस
सेकंड रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस ऊपर वाली रेक्टेंगल की टोटल लेंथ है 450 मिलीमीटर, यानी 450 मिलीमीटर। अगर हम इस 450 मिलीमीटर में से ये 225 मिलीमीटर माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी, यानी इस रेक्टेंगल 2 की हमारे पास बेस आ जाएगी। तो अगर 450 में से 225 माइनस करें तो बाकी हमारे पास 225 बच जाएंगे, यानी इस रेक्टेंगल की बेस 225 मिलीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 225 मिलीमीटर है। अब हम इस रेक्टेंगल 2 की हाइट मालूम करेंगे। तो अगर हम देखें तो इस टोटल फिगर की हाइट 750 मिलीमीटर है, यानी 750 मिलीमीटर है। तो पहली रेक्टेंगल की हाइट 300 मिलीमीटर है। अगर 750 में से 300 मिलीमीटर माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आ जाएगी, यानी इन दोनों रेक्टेंगल्स की हाइट आ जाएगी। हमने सिर्फ सेकंड रेक्टेंगल की हाइट मालूम करनी है। तो इसके लिए हम टोटल हाइट में से पहली रेक्टेंगल की हाइट और तीसरी रेक्टेंगल की हाइट माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास इस सेकंड रेक्टेंगल की हाइट आ जाएगी, यानी रेक्टेंगल नंबर 2 की हाइट आ जाएगी। तो हम लिखेंगे इसकी बेस हमारे पास है 225 मिलीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 225 मिलीमीटर है, 225 इंटू हाइट। तो इस फिगर की टोटल हाइट हमारे पास 750 मिलीमीटर है। तो हम लिखेंगे 750 माइनस इस पहली रेक्टेंगल की हाइट माइनस कर देंगे जो कि 300 मिलीमीटर है। तो 750 माइनस 300 माइनस इस थर्ड रेक्टेंगल की हाइट भी माइनस कर देंगे जो कि 225 मिलीमीटर है, यानी 225 मिलीमीटर है। तो 750 में से अगर ये दोनों हाइट हम माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास इस रेक्टेंगल 2 की हाइट बच जाएगी। इस तरह 750 में से अगर हम ये दोनों हाइट 300 और 225 दोनों माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 225 मिलीमीटर, यानी इसकी हाइट भी 225 मिलीमीटर आ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ये भी हमारे पास 225 मिलीमीटर आ जाएगी। तो रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 225 मिलीमीटर है और हाइट भी 225 मिलीमीटर है। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,625 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 50,625 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस सेकंड फिगर का एरिया आ जाएगा। अब हम इस थर्ड फिगर का एरिया मालूम करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, इन बेस इंटू हाइट। तो इस रेक्टेंगल की बेस हमारे पास है 450 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे 450 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास 225 मिलीमीटर है, 225 मिलीमीटर। तो इस तरह इस थर्ड फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा 1,01,250 मिलीमीटर स्क्वायर, 1,01,250 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने तीनों फिगर्स का एरिया मालूम कर लिया। अब हम इन तीनों फिगर्स के एक्स बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट फिगर के x1 की वैल्यू मालूम करते हैं। तो x1 होता है इस ओरिजिन से लेके या इस y एक्सिस से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का जो फासला होगा इसको कहते हैं x1। तो रेक्टेंगल के लिए
x1 मालूम करने का फार्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय 2, यानी बेस डिवाइडेड बाय 2। अब ये फिगर 1 है तो हम लिख देंगे कि फिगर 1 की बेस यानी b1 डिवाइडेड बाय 2। अब फिगर 1 की बेस हमारे पास 600 मिलीमीटर है तो हम लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300 मिलीमीटर। अब हम x2 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी इस y एक्सिस से लेके या ओरिजिन से लेके इस फिगर 2 के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं x2। तो x2 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो चूंकि ये एक स्केयर है जिसकी बेस भी 225 मिलीमीटर है और हाइट भी 225 मिलीमीटर है, तो x2 मालूम करने का फार्मूला है बेस डिवाइडेड बाय 2, यानी बेस ऑफ फिगर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस फिगर 2 की बेस हमारे पास 225 मिलीमीटर है तो हम लिखेंगे 225 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह इस x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 112.5 मिलीमीटर, यानी 112.5 मिलीमीटर। तो अब हम फिगर 3 के x3 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी इस y एक्सिस से लेके फिगर 3 के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसको हम x3 का नाम देंगे। तो इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो चूंकि फिगर 3 भी एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के x3 मालूम करने का फार्मूला है b/2। तो रेक्टेंगल 3 की बेस 450 मिलीमीटर है तो हम लिखेंगे 450 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 225 मिलीमीटर। अब हम y1 की वैल्यू मालूम करेंगे। y1 है x एक्सिस से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको कहते हैं y1। तो हमने y1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो रेक्टेंगल की सूरत में चूंकि फिगर 1 एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए y1 मालूम करने का फार्मूला होता है हाइट डिवाइडेड बाय 2, यानी h डिवाइडेड बाय 2। तो फिगर 1 की हाइट हमारे पास 300 मिलीमीटर है तो हम लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 मिलीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारे पास y1 है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 150 मिलीमीटर। तो अब हम y2 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी x एक्सिस से लेके इस फिगर 2 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं y2। तो अब हम ये मालूम करेंगे। तो हम देखें कि पहली फिगर की हाइट है 300, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 300 है तो हम लिखेंगे 300 प्लस। अब फिगर 2 की हाइट डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला मालूम कर लेंगे, यानी हाइट ऑफ फिगर 2। अब फिगर 2 की टोटल हाइट है 225 मिलीमीटर, 225 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे 225 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये आ जाएगी 412.5 मिलीमीटर, 412.5 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई,
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस था ये हमारे पास आ गया 412.5 मिलीमीटर। अब हम y3 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y3 होता है इस x एक्सिस से लेके फिगर 3 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं y3, यानी इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक फिगर 3 के सेंटर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं y3। तो ये हमने मालूम करना है। तो हम लिखेंगे 300 प्लस 225 मिलीमीटर प्लस फिगर 3 की हाइट डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले ये हाइट लिखेंगे, फिगर 1 की हाइट 300 प्लस फिगर 2 की हाइट 225 मिलीमीटर प्लस फिगर 3 की हाइट डिवाइडेड बाय 2, यानी 225 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 637.5 मिलीमीटर। 637.5 मिलीमीटर। तो अब हम x बार और y बार का फार्मूला लगा के ये कीमतें उसमें पुट करके x बार और y बार की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x बार मालूम करते हैं। x बार इज इक्वल टू, तो x बार का फार्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ओवर a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इस फार्मूले की मदद से हम x बार की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो a1 यानी पहली फिगर का एरिया ये हमारे पास है 1,80,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1,80,000 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 300 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस उसके बाद a2 यानी इस सेकंड फिगर का एरिया, तो ये हमारे पास है 50,625 मिलीमीटर स्क्वायर। 50,625 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 112.5 मिलीमीटर। 112.5 मिलीमीटर प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 ये हमारे पास है 1,01,250 मिलीमीटर स्क्वायर। 1,01,250 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x3। तो x3 की वैल्यू हमारे पास है 225 मिलीमीटर। 225 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया फिगर 1। तो ये हमारे पास है 1,80,000 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया फिगर 2 ये हमारे पास 50,625 मिलीमीटर स्क्वायर है प्लस एरिया फिगर 3। तो फिगर 3 का एरिया हमारे पास है 1,01,250 मिलीमीटर स्क्वायर। 1,01,250। तो इस तरह x बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 248.52 मिलीमीटर। 248.52 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई जो कि हमने मालूम करनी थी।
तो अभी हम y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y बार की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। यानी जब हमने x बार मालूम करना है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे x1 की, x2 की और x3 की, और जब हमने y बार मालूम करना है तो यहाँ पर हम x की जगह y1, y2 और y3 लिखेंगे। अब A1 यानी इस पहली फिगर का एरिया, तो ये हमारे पास है 1,80,000 यानी 1,80,000। तो ये हम लिखेंगे 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय y1। तो y1 की वैल्यू हमारे पास है 150 मिलीमीटर प्लस A2 यानी इस सेकंड फिगर का एरिया, तो ये हमारे पास है 50,625 मिलीमीटर यानी 50,625 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,625 मिलीमीटर यानी 50,625 मल्टीप्लाई बाय y2। तो y2 की वैल्यू हमारे पास है 412.5 मिलीमीटर, 412.5 प्लस A3 यानी एरिया ऑफ फिगर 3। तो ये हमारे पास है 1,01,250 मिलीमीटर स्क्वायर, 1,01,250 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y3। तो y3 की वैल्यू हमारे पास है 637.5, 637.5 मिलीमीटर ओवर A1। तो एरिया फिगर 1 1,80,000 जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,80,000 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। तो एरिया ऑफ फिगर 2 ये हमने लिखा 50,625 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 ये हमने लिखा 1,01,250, 1,01,250। तो इस तरह y बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 338.77 मिलीमीटर यानी 338.77 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई जो कि हमने मालूम करनी थी, और ये हमारे पास y बार की वैल्यू आ गई जो कि हमने मालूम करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।